और केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह उनकी वहां पर अगवानी के लिए उपस्थित हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत सहयोगी अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और ख़ास तौर पर इस बात का भी जिक्र करना यहाँ पर बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिस वक्त अरुण जेटली जी का निधन हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही भावुक शब्द बोले थे कि वो एक तरफ कर्तव्य से बंधे हुए हैं और दूसरी तरफ अपने प्रिय सहयोगी को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब जब आज ही सुबह ही, अब से कुछ ही घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश वापस आए हैं, तो अब वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। ये दिल्ली में अरुण जेटली का जो निवास स्थान है, दिवंगत अरुण जेटली जी का ग्रेटर कैलाश में, वहाँ से ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया दिवंगत सहयोगी और देश के पूर्व वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री के तौर पर, रक्षा मंत्री के तौर पर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर हर तरह से अरुण जेटली जी ने अपनी सेवा दी। वो भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक भी कहे जाते थे, क्योंकि किसी भी तरह की मुकाबले की बात हो, जहाँ पर बातें मजबूती से रखनी हो, वो चाहे संसद के अंदर हो या फिर मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, हर जगह पर, हर प्रमुख मुद्दे पर जिस तरह से अरुण जेटली अपनी बात रखते थे और जितनी मजबूती के साथ रखते थे, उनकी बातों में जितनी तार्किकता होती थी, वो बहुत ही गिने चुने लोगों में ही पाई जाती है। और एक नेता में जो वक्ता होने के साथ साथ संगठनकर्ता का गुण होना चाहिए, ये गुण अरुण जेटली जी में कूट कूट कर भरे हुए थे। वो एक तरफ बहुत ही बेजोड़ वक्ता थे, तो दूसरी तरफ संगठनकर्ता के तौर पर भी उनकी अलग पहचान थी। और भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में, केंद्र में बड़ी कामयाबी दिलाने में अरुण जेटली के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही दुखद और बहुत बड़ी दुविधा की बात थी कि एक तरफ वो विदेश की धरती पर थे, वहाँ से छोड़कर आना संभव नहीं था, और दूसरी तरफ इसी दरमियान अरुण जेटली जी का निधन हो गया। तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही घंटे पहले स्वदेश लौटे हैं, तो वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत अरुण जेटली के परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं, उनके हालचाल की जानकारी ले रहे हैं। और अरुण जेटली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। इतना ही नहीं, अरुण जेटली कितने करीब थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगता है कि अरुण जेटली को उन्होंने गुजरात से भी राज्यसभा का सांसद बनाया था। तो ऐसे में दोनों नेताओं के बीच की जो आपसी संबंध थे, जो एक ट्यूनिंग जिसे कहते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इस बार भी जब 2019 में
दोबारा सरकार बनी तो सबसे पहले स्वास्थ्य के कारणों से अरुण जेटली जी ने चुनाव लड़ने से मना किया था, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और जब दोबारा चुनाव जीतकर वापस आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की, हर संभव कोशिश की कि इस नई सरकार में भी अरुण जेटली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालें। हालांकि जब प्रधानमंत्री ने खुद जाकर उनके स्वास्थ्य का जायज़ा लिया था और उनसे बातचीत करके उनके नज़रिए को जाना था, उनकी बातों को सुना था, तब जाकर प्रधानमंत्री को ये भरोसा हो गया था कि अब शायद वो सेवा देने की स्थिति में नहीं है। नहीं तो अरुण जेटली जैसे नेता, अरुण जेटली जैसी शख्सियत किसी भी काम के लिए इनकार करें, ये उनके व्यक्तित्व में कहीं से भी शामिल था ही नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब जाकर, जब वो खुद जाकर मिलकर आए, उन्होंने चिट्ठी पर भी भरोसा नहीं किया जब अरुण जेटली जी ने उनको पत्र लिखा था और अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि वो नहीं सेवा दे पाएंगे, सक्रिय सेवा नहीं दे पाएंगे इस नई सरकार में, तब उस पत्र पर भी भरोसा न करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अरुण जेटली से मिलने पहुंचे थे, उनसे इस बारे में विस्तार से बातचीत की थी। और उस बातचीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पक्का यकीन हो गया कि सचमुच वो अब सेवा देने की स्थिति में नहीं हैं स्वास्थ्य कारणों की वजह से, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और विकल्प खोजा और किसी और विकल्प पर विचार किया। इसके अलावा अरुण जेटली का छात्र राजनीति से लेकर के जो अभी तक का सफ़र रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उस दौरान भी बहुत ही करीबी सहयोगी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली और आसपास में जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो यहाँ की राजनीति है या फिर मीडिया जगत है, ऐसे में अरुण जेटली जितना कुशल प्रबंधन करते थे, जिस तरह से चीज़ों को समझते और समझाते थे, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सख्त ज़रूरत थी। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसके पहले, और उसके बाद चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे थे, तो ऐसे में जो दिल्ली की सियासी आबो हवा है उसको गहराई से समझने वाला एक सहयोगी प्रधानमंत्री को चाहिए था, जिनकी बहुत ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत अरुण जेटली जी ने बखूबी पूरी की। भरपूर साथ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरुण जेटली ने। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो ये पल है वो एक दोस्त, एक सहयोगी, एक सहकर्मी को खोने जैसा है। और इसी का जिक्र करते हुए और इसी भावना के मुताबिक वो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर विदेशी सरजमी पर भावुक हो गए थे। उन्हें कहीं न कहीं इस बात का अफसोस था कि कर्तव्य में बंधे हुए होने की वजह से वो अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी विदेश यात्रा के दौरान ही अरुण जेटली जी का निधन हो गया।
प्रधानमंत्री अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, अब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, तो एक जो शून्य, एक जो रिक्ति बनाकर अरुण जेटली जी चले गए हैं, उस शून्य को भरने वाला, वह शून्य कितना भरेगा, कब भरेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सवाल है और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी ये सवाल है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र लगातार अरुण जेटली जी के आवास से जुड़े हुए हैं हमसे। शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर काफ़ी देर से परिवारजनों के बीच उपस्थित हैं। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था शैलेंद्र, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो ये बहुत ही अफसोस की बात थी, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया था विदेशी धरती पर अपने भाषण में, कि वो एक तरफ कर्तव्य के बंधन से बंधे हुए थे और दूसरी तरफ उनके बहुत ही ख़ास और बहुत ही करीबी दोस्त का निधन हो गया, जिनका वो अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी को याद करेंगे शैलेंद्र, लंबे समय तक, ताउम्र किस तरह से याद करेंगे? बिल्कुल लालचंद्र, प्रधानमंत्री विदेशी सरजमी पर थे जब ये खबर आई कि अब अरुण जेटली इस दुनिया में नहीं रहे, और जब उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये बात कही कि अरुण चला गया, और उस वक्त जो उनके चेहरे पे जो पीड़ा थी वो साफ समझी जा सकती थी, और वो अपने आप में बताने के लिए काफी थी किस तरह से एक लंबे समय तक, कई दशकों तक जब कोई सहयोगी कंधे से कंधा मिलाकर साथ में काम करता है, तमाम अहम मुद्दों पर, तमाम आंदोलनों में, तमाम पार्टी के मुद्दे पर, और इसके साथ ही साथ एक करीबी दोस्त के तौर पर जब वो लंबे समय तक किसी के साथ काम किया जाता है, और अब जब वो दुनिया में नहीं रहता तो किस तरह की पीड़ा एक तरह से होती है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी था। जब प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि कर्तव्य से वो बंधे हुए हैं, उनका दोस्त अरुण अब दुनिया में नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बताने के लिए काफी है राजचंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कितने गहराई से, कितने घनिष्ठता थी अरुण जेटली की, और पिछले कई दशकों में तमाम ऐसे मुद्दों पर, जब एक तरह से कहें कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और तमाम मुद्दों पर जब एक तरह से जब वो दिल्ली आते थे और जब विचार विमर्श का दौर चलता था, तो निश्चित तौर पर वो जरूर अरुण जेटली से मुलाकात किया करते थे, और हम जानते हैं कि यही वजह है कि लंबे समय तक गुजरात से राज्यसभा सांसद के तौर पर वो पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बने थे, और राज्यसभा में गुजरात की तरफ से वो राज्यसभा से चुनकर भेजे गए थे। तो निश्चित तौर पर अरुण जेटली को दरअसल एक ऐसे राजनेता के तौर पर याद किया जाएगा जब पार्टी को जिस भूमिका में, जिस तौर पर उनकी जरूरत होती थी, उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार होते थे, और खास तौर पर जब आज की राजनीति में एक तरह से अब से कुछ वर्ष पहले जब इस बात की बड़ी चर्चा होती थी कि संसद में बहस के स्तर को बेहतर किया जाए, गूढ़ विषयों पर सांसद तैयारी करके पूरी रिसर्च के साथ सदन के अंदर चर्चा में हिस्सा लें, इस तरह की खबरें आती रहती थी कि जब एक नए और युवा सांसद के तौर पर एक बहुत लंबी तैयारी के बाद अहम विषयों पर अपनी बात रखने के लिए संसद में जाते थे अरुण जेटली, और यही वजह है कि अहम मुद्दों पर संसद में उनके संबोधनों को याद किया जाएगा, और किस तरह से पार्टी की या सरकार की लाइन, या पार्टी या सरकार उस अहम विषय पर क्या सोचती है, उसको जिस खूबसूरत तरीके से सरल भाषा में अरुण जेटली सदन के अंदर रखा करते थे, वो निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत एक पीड़ा का क्षण है, एक गहरा एक तरह से झटका जो पार्टी को लगा है, जो एक तरह से पार्टी रूपी परिवार को लगा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपने बेहद करीबी और घनिष्ठ दोस्त को खोया है। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि जैसे ही वो विदेश से दौरे से दिल्ली पहुंचे, उसके कुछ ही घंटों में
वो परिवार से मिलने, उनके लोगों को सांत्वना देने सीधे जो कैलाश कॉलोनी स्थित जो स्वर्गीय अरुण जेटली का घर है यहाँ पर पहुंचे और उन परिवार के लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो दरअसल ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से कई दशकों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम किया था अरुण जेटली ने, और पार्टी और सरकार को जब जब उनकी जरूरत पड़ी, जब जब उनके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी, तब तब उनको कोई जिम्मेदारी दी गई तो उसको कितनी सफलता से उन्होंने निभाया। और यही वजह है कि लालचंद्र की बीजेपी में दरअसल ये कहा जाता रहा कि चुनाव प्रबंधन और चुनाव रणनीति को अमली जामा पहनाने के एक पर्याय के तौर पर अरुण जेटली को देखा जाने लगा था। और जब एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वो जिम्मेदारी अब से कई वर्ष पहले जब निभा रहे थे बीजेपी में, और तब से लेकर अब तक दरअसल ये कहा जाता है कि अगर कोई सबसे बेहतरीन प्रवक्ता के तौर पर अगर किसी ने पार्टी में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जनता के बीच पार्टी के अहम मुद्दों पर पार्टी की राय सामने रखी है, तो उसमें अरुण जेटली का नाम सबसे ऊपर लिया जाता रहेगा। और उसके बाद दरअसल नए प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देने में, नए प्रवक्ताओं का मार्गदर्शन करने में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग भूमिकाओं में किस तरह से वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति के तौर पर बीजेपी के अंदर जाने जाते रहे, चाहे एनडीए के सहयोगियों से गठबंधन पर बातचीत करना हो, सीटे के तालमेल को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाना हो, प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देना हो, प्रवक्ताओं को मार्गदर्शन देना हो, नए नेताओं की पौध को तैयार करना हो, या युवा सांसदों को किस तरह से संसद के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभानी है, उसमें पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर मार्गदर्शन देना हो, या सरकार में मंत्री के तौर पर वित्त मंत्री या तमाम अहम मंत्रालयों जिसका उन्होंने कामकाज संभाला उसमें सरकार की योजनाओं पर आगे बढ़ना हो, या फिर सरकार के अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष जनता के सामने रखना हो, या कैबिनेट की बैठकों के बाद कैबिनेट ब्रीफिंग में जनता को उन लिए गए फैसलों को सरल और बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से देश के सामने रखना हो। उन सभी भूमिकाओं में दरअसल अरुण जेटली सबसे उपयुक्त व्यक्ति, सबसे उपयुक्त नेता, सबसे उपयुक्त मंत्री के तौर पर सामने आते रहे। और जब तक वो सक्रिय रहे एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक जीवन में, जब तक उनके स्वास्थ्य ने उनकी अनुमति दी, तब तक लगातार उस कर्तव्य पथ पर वो आगे बढ़ते रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे, ब्लॉग लिखते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और अहम मुद्दों पर जनता के बीच पार्टी की राय रखते रहे। तो बहुत ही बिरले ऐसे राजनेता होते हैं जो स्वास्थ्य की तमाम चुनौतियों के बावजूद दरअसल उतने सक्रिय नजर आते हैं जहां पर पार्टी को उनकी जरूरत होती है, जहां पर पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी देना चाहती है। और हम जानते हैं कि बावजूद इसके यही वजह है कि जब उनके स्वास्थ्य के खराब होने की जो खबरें जब आनी शुरू हुई, उसके बावजूद तमाम नेता लगातार उनके पास जाते रहे, उनसे अनुरोध करते रहे कि जहां तक हो सके वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी सेवा पार्टी को देते रहे। और जब उन्होंने इस बात को लेकर पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्हें भावी कैबिनेट में शामिल ना किया जाए, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर खुद समय देना चाहते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उनके नजरियों को समझने, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जान लें और ये समझने की अगर उन्होंने खुद से अपनी तरफ से कहा है कि वो सरकार को अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनकी बातों को समझने, उनसे बातचीत करने वहां पर गए। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितने महत्वपूर्ण थे सरकार के लिए, पार्टी के लिए अरुण जेटली। और अगर आप देखें बहुत कम ऐसे लालचंद्र नेता जिनको याद किया जाएगा जिन्होंने सरकार में तमाम मंत्रालयों की न केवल अहम जिम्मेदारी संभाली और उसमें जो तमाम फैसले लिए गए वो एक तरह से इतिहास में दर्ज है, चाहे वो जीएसटी की बात हो या तमाम आर्थिक मुद्दों पर कानूनों में बदलाव लाने की बात हो, और साथ ही साथ पार्टी के स्तर पर जो तमाम अहम पदों पर वो रहे, चाहे पार्टी के महासचिव या राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनमें जो उस वक्त बीजेपी ने जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसको जिस तरह से उनका एक सक्सेस रेट था, खासतौर पर चुनाव प्रबंधन के मामले में चुनावी राज्यों में
बीजेपी के प्रबंधन के मामले में, वो अपने आप में एक नजीर है। ये कह सकते हैं कि दरअसल बीजेपी निश्चिंत हो जाती थी जब वो किसी राज्य को लेकर उसकी चुनाव प्रबंधन की, उसकी चुनाव रणनीति की जिम्मेदारी अरुण जेटली के मजबूत कंधों पर सौंपती थी, और उस वक्त उनको उनसे अनुरोध किया जाता था कि वो पूरे चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी उस राज्य की संभाले जहां पर चुनाव होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में दर्शाता है कि पार्टी कितनी निश्चिंत थी उनकी योग्यता को लेकर, उनके प्रबंधन क्षमता को लेकर, उनके कौशल क्षमता को लेकर, उनकी जो है एक बेहतरीन वक्ता होने के कौशल को लेकर, विभिन्न दलों के साथ बातचीत करने की क्षमता को लेकर, और जनता की नब्ज पकड़ने की क्षमता को लेकर कि उस संबंधित राज्य में किन अहम मुद्दों का सबसे ज्यादा जुड़ाव जनता से है। और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में जो घोषणा पत्र बीजेपी चुनाव के समय जारी करती रही, उसमें अरुण जेटली को ही ये जिम्मा दिया जाता था ज्यादातर राज्यों में कि वो जाएं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, जब वो घोषणा पत्र जारी हो तो वहां पर मौजूद रहें। तो ऐसे में तमाम अहम राज्यों में देखने को मिला कि संबंधित राज्य के चुनाव। जी बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं शैलेंद्र, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद परिवारजनों से, दिवंगत अरुण जेटली के परिवारजनों से मुलाकात कर और उसके बाद काफ़ी देर वहाँ पर बैठे रहे, उनसे बातें करते रहे, उनको दिलासा देते रहे, और अब वो वहाँ से रवाना हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर उनको छोड़ने के लिए आए थे। तो ये